हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सवाल आता है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि ऐसा मशीन या ऐसा पार्ट्स जो बिजली पर चलता हो, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं। कंप्यूटर वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड कंप्यूट, दैट मीन्स टू कैलकुलेट, यानी कि जो कंप्यूटर शब्द है वो ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। अब ये ग्रीक क्या होता है, तो जैसे हिंदी एक भाषा है, उर्दू एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, उसी तरीके से एक भाषा है ग्रीक। और उस ग्रीक भाषा में एक शब्द होता है कंप्यूट, और इसी कंप्यूट से बना है कंप्यूटर। और इस कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट, यानी कि गणना करना। इट कैन सॉल्व अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम। कंप्यूटर अर्थमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब यह अर्थमेटिक क्या होता है? अर्थमेटिक का मतलब होता है अंक गणित, जिसमें कि जोड़, घटाव, गुना और भागा होता है। यानी कि कंप्यूटर अर्थमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एंड लॉजिकल प्रॉब्लम, लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक। तार्किक प्रॉब्लम को भी कंप्यूटर बहुत आसानी से सॉल्व कर पाता है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन कोड 0,1। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीनी भाषा 0 और 1 को समझता है, इसके अलावे वो किसी भी भाषा को नहीं समझता है। हम कुछ भी कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, हमको दिखता है, अगर राम टाइप किए तो हमको राम ही दिखता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में स्टोर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने शुरू में ही देखा कि कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन यानी बिजली पर चलने वाला मशीन बस दो ही चीज़ों को समझता है। अगर उससे बिजली पार करेगा तो काम करेगा, बिजली पार नहीं करेगा तो काम नहीं करेगा। अगर हमने स्विच ऑन किया तो फैन चलेगा, और स्विच को हमने ऑफ कर दिया तो फैन नहीं चलेगा। तो 1 का मतलब होता है कि बिजली जा रहा है, और 0 का मतलब होता है कि बिजली नहीं जा रहा है। या फिर दूसरे भाषा में बोलेंगे, 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। इन कंप्यूटर सिस्टम वी कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट एनी रिस्क। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी तरह के डेटा को हम लोग लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं बिना किसी रिस्क के। अब आते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पर। यानी कि एक कंप्यूटर में बहुत तरीके के पार्ट्स लगे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर बस एक मॉनिटर रख दिया तो हमारा कंप्यूटर हो गया। एक कंप्यूटर बनाने के लिए बहुत तरीके का पार्ट्स लगता है, और उन सारे पार्ट्सों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है आपका हार्डवेयर, और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर बनाने के लिए जितने तरीके के पार्ट्स लगते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हार्डवेयर। अब ये हार्डवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर में एक शब्द लगा हुआ है हार्ड। तो ऐसा सोचने से लगता है कि जो हार्ड हार्ड हो। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भौतिक भाग या उपकरण हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर सिस्टम का वैसा भाग जिसको कि हम लोग देख सकते हैं और फिजिकली रूप से टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। जैसे सीपीयू को हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं, प्रिंटर को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, मॉनिटर को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं। यानी कि इसमें जितने सारे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, इन सारे पार्ट्स को हम लोग देख भी सकते हैं और फिजिकली रूप से छू भी सकते हैं। अगला होता है आपका सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसको हम लोग केवल देख सकते हैं और उस पर कार्य करते हैं। यानी कि कंप्यूटर में जितने भी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, उनको छू नहीं सकते हैं, और उस पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग काम करते हैं। जैसे फेसबुक हो गया, हम लोग फेसबुक को देख सकते हैं, फेसबुक पे काम कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक को हम लोग टच नहीं कर पाएंगे। और आगे, सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रोग्रामों का समूह होता है। जो कंप्यूटर का या मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर होता है वो अलग अलग प्रोग्रामों का समूह होता है। जैसे आपने एम एक्स प्लेयर का नाम सुना होगा। एम एक्स प्लेयर में एक आपका बटन ऐसे नेक्स्ट का दिया हुआ रहता है, एक बटन आपका प्रीवियस के लिए दिया हुआ रहता है, एक बटन वीडियो को रोकने के लिए दिया हुआ रहता है। हम जैसे ही इस बटन पर टच करते हैं वीडियो अगला हो जाता है,
हम जैसे ही इस बटन को टच करते हैं वीडियो पीछे हो जाता है, और इसको जैसे ही टच करते हैं वीडियो रुक जाता है। तो ये सब छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, और इसी तरह के बहुत सारे प्रोग्रामों को एक जगह कर दिया गया तो वो सॉफ्टवेयर बन जाता है। अब कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसको कि हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका इनपुट डिवाइस, अगला है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस, और तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट में इन लगा है और आउटपुट में आउट लगा है, तो ऐसा सोचने से लग रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम का वैसा भाग या इन का लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि कोई भी डेटा को ये कंप्यूटर के अंदर की तरफ लेके जाता होगा, और इसमें आउट लगा है, इसका मतलब ये डेटा को बाहर की तरफ लेके जाता होगा। बस इसको ऐसे याद रखना है कि कंप्यूटर सिस्टम का वैसा भाग जिसके माध्यम से या जिसकी सहायता से कोई भी बाहर का डेटा हम लोग कंप्यूटर के अंदर ले जाएं, वो इनपुट डिवाइस होता है। जैसे कीबोर्ड, अगर हम कीबोर्ड पर कुछ भी टाइप करेंगे, ABCD राम श्याम गीता कुछ भी टाइप करेंगे, तो वो जो भी लिखेंगे उसको कंप्यूटर के अंदर की तरफ ले जाता है। और आउटपुट, इसमें आउट लगा है, यानी कि ये अंदर का डेटा बाहर निकालता है। जैसे कि स्पीकर, अगर हम कुछ भी स्पीकर में बजाएंगे या कंप्यूटर पर कोई भी गाना हम प्ले किए तो स्पीकर उस आवाज़ को बाहर निकालता है, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस हो जाता है। इनपुट का एक और दूसरा एग्जांपल हो सकता है कैमरा। अगर हम लोग वीडियो कॉलिंग के टाइम पे या किसी भी टाइम पे कैमरा ऑन करते हैं तो कैमरा हमारी फ़ोटो को अंदर की तरफ लेके जाता है। तो बस कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल याद रखना है कि कंप्यूटर सिस्टम का वैसा भाग जिसके सहायता से या जिसके हेल्प से किसी भी तरह के डेटा को हम लोग कंप्यूटर के अंदर लेके जाएं, वो इनपुट डिवाइस होगा, और जिसके माध्यम से कोई भी डेटा बाहर निकले उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। अब ये प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? तो प्रोसेसिंग डिवाइस को ही हम लोग CPU बोलते हैं। अब ये CPU कैसे काम करता है? CPU किसी भी तरह के डेटा को इनपुट डिवाइस के माध्यम से अपने अंदर लेता है। जैसे कि हमने 2 और +3, हमने CPU को 2 डेटा दिया इनपुट डिवाइस या कीबोर्ड के माध्यम से, 2 और 3, तो ये 2 और 3 दोनों CPU में चला गया। अब अगला इसको इंस्ट्रक्शन दिए हम जोड़ने के लिए। अगर गुना करने के लिए बोलेंगे तो गुना करेगा, और जोड़ने के लिए बोलेंगे तो जोड़ेगा। हमने 2 डेटा दिया, 2 और 3, और एक इंस्ट्रक्शन या निर्देश दे दिया कि इसको जोड़ना है। अब निर्देश के अनुसार इसको ये प्रोसेस करेगा, और जैसे ही प्रोसेस करेगा इसको रिजल्ट मिल जाएगा कि 2 और 3 को कैलकुलेट करेंगे तो 5 होगा। अब ये हमको आउटपुट कैसे देगा? तो इसके लिए आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा। अब आउटपुट डिवाइस के पास जैसे ही जाएगा तो बहुत सारे ऑप्शन है हमको बताने के लिए कि रिजल्ट 5 होगा। अब ये मॉनिटर के पास जाएगा, मॉनिटर आपको डिस्प्ले पर दिखा सकता है कि 5 होगा, या फिर ये स्पीकर से आपको आवाज़ के माध्यम से बता सकता है कि 5 होगा, या फिर प्रिंटर के माध्यम से ये आपको पेपर पर प्रिंट करके भी दे सकता है कि 5 होगा। बस सिंपल याद रखना है कि कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के माध्यम से कोई भी डेटा अपने अंदर लेता है, निर्देशों के अनुसार उसको CPU में प्रोसेस करता है, और प्रोसेस किए हुए डेटा को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमको रिजल्ट दे देता है।